हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स पे बात करेंगे कि इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट क्या है, उसको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे और फिर इनकम टैक्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। इनकम का मतलब होता है आमदनी। ठीक है, आपकी जो आमदनी है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है उसको कहते हैं इनकम टैक्स। आमदनी जो है वो मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी हो सकती है, अगर आप कारोबार करते हैं, आपका बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस से इनकम हो सकती है। तो इनकम टैक्स का मतलब ये है कि आपकी आमदनी के ऊपर टैक्स, जो आप कमाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करती है, जिसको इनकम टैक्स का नाम देते हैं कि ये वो टैक्स है जो आप अपनी आमदनी के अगेंस्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, वो आपकी आमदनी, अगर तो आप एज ए इंडिविजुअल काम करते हैं, आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको सैलरी मिलती है, इनकम आती है, उसके ऊपर टैक्स है। फिर अगर आपकी कोई बिल्डिंग है ऐसी जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से आपके पास इनकम आती है, उसके ऊपर टैक्स है। इसके अलावा आपका कोई कारोबार है, ठीक है, आपकी कोई कॉरपोरेशन है, आपकी इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, तो वो जो फैक्ट्री जो बिज़नेस करती है ना, उसके बिज़नेस के ऊपर जो आपको इनकम आती है, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करती है, जिसको इनकम टैक्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इनकम टैक्स इज़ डिफाइंड एज द टैक्स लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस बाय द गवर्नमेंट। कि इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर या कॉरपोरेशंस की इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, ये टैक्स इम्पोज करती है, उसको इनकम टैक्स का नाम देते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है? वो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, या फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमेशा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को इम्पोज करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर या कॉरपोरेशंस के ऊपर, कि उनकी इनकम के अगेंस्ट कुछ परसेंटेज डिफाइन कर देती है गवर्नमेंट कि इस परसेंटेज से आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को अपनी आमदनी के ऊपर। इसको कहते हैं इनकम टैक्स। अच्छा, जो इनकम टैक्स है ना, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बात की थी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि ये टैक्स जो है ना, ये जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है, टैक्स लायबिलिटी, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन या इंडस्ट्रीज़ वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हैं। इसमें दरमियान में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी जितनी भी इनकम है वो इस इनकम के अगेंस्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे कर देता है। और इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई कॉरपोरेशन है, वो अपनी इनकम के अगेंस्ट जितना उनका टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये एक डायरेक्ट टैक्स है। इसमें दरमियान में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि जिसकी टैक्स लायबिलिटी है वो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को वो टैक्स अपना जमा करवा देता है। अच्छा, और जो इनकम टैक्स है ना, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का क्या मतलब है कि ये जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे ये टैक्स भी बढ़ता है। ठीक है, ये प्रोग्रेस करता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब ये है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स बढ़ जाएगा, इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। जैसे आपकी इनकम कम होगी और आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। तो ये हुआ प्रोग्रेसिव नेचर। इसके अलावा जो इनकम टैक्स है ना, ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है किसी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी इंडस्ट्री के ऊपर, वो खुद पे ना करे, वो बल्कि किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दे कि मेरा टैक्स फलां पे करेगा। ऐसा नहीं होता। ये नॉन ट्रांसफरेबल है कि जिस इंडिविजुअल के ऊपर या जिस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है वो खुद अपना टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। इसके अलावा इनकम टैक्स जो होता है ना, इसके अंदर टैक्स एवेजन पॉसिबल होती है। टैक्स एवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना, जानबूझ के टैक्स पे ना करना, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन। अब टैक्स एवेजन इसके अंदर कैसे पॉसिबल होता है? चूँकि ये टैक्स आपकी इनकम के ऊपर होता है, तो ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, जैसे हमने देखा ना कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। तो इसमें अब टैक्स एवेजन कैसे होती है कि लोग टैक्स चोरी किस तरह करते हैं? सबसे पहले उसका जो तरीका है ना कि आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड ही ना करें, इनकम को शो ही ना करें। जब आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो फिर टैक्स कैसा? जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं होगा। तो इस तरह टैक्स एवेजन हो सकती है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अपनी इनकम रिकॉर्ड तो करें लेकिन कम करें। जब आप अपनी इनकम कम रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आपका टैक्स भी कम हो जाएगा। या अगर आपने इतनी कम रिकॉर्ड कर दी कि वो टैक्सेबल अमाउंट से कम हो गया,
टैक्सेबल अमाउंट का मतलब यह है कि वो अमाउंट जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल अमाउंट से कम है तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स बनता है। तो इसीलिए अगर आपने अपनी इनकम टैक्सेबल अमाउंट से कम शो कर दी तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये टैक्स एवेजन के तरीक़ेकार हैं कि आप अपनी इनकम को ही शो ना करें, या शो करें तो कम करें, या फिर एक तीसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी इनकम तो फुल शो करें लेकिन आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी फॉल्स शो कर दें और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर शो कर दें। तो जब आपकी इनकम ज़्यादा है साथ एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा हैं तो नेट इनकम तो कम होगी, तो जब आपकी इनकम कम होगी तो फिर आपका टैक्स भी कम हो गया। तो इसलिए जो इनकम टैक्स है इसके अंदर टैक्स एवेजन जो है वो पॉसिबल होती है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स देखते हैं कि इनकम टैक्स जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। इनकम टैक्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स, जो कि इंडिविजुअल पे करता है अपनी इनकम के अगेंस्ट। दूसरा है बिजनेस इनकम टैक्स, कि ऐसी एंटिटी या ऐसी कॉरपोरेशन या इंडिविजुअल जो बिज़नेस करते हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉरपोरेशंस हैं वो अपनी अर्निंग के अगेंस्ट भी टैक्स पे करते हैं, जिसको कहते हैं बिजनेस इनकम टैक्स। अब इन पे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल इनकम टैक्स। इसका मतलब ये है कि टैक्स लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स बाय द गवर्नमेंट, कि किसी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है ना उसको कहते हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स। अब ये किसी इंडिविजुअल की इनकम कहाँ से हो सकती है, उसमें उसकी सैलरी हो सकती है, उसको जो कमीशन मिलता है अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, या वो अपना टारगेट अचीव करता है तो उस पर उसको कमीशन मिलता है, फिर उसकी वेजेस हैं या प्रॉपर्टी रेंट है। कि एक इंडिविजुअल है वो किसी इदारे में या किसी कंपनी में जॉब करता है तो उससे उसको जो इनकम आती है, जो सैलरी मिलती है या जो कमीशन मिलता है या जो वेजेस मिलते हैं उसको, वो अगर टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो उसको अपनी इनकम के अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ता है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स। या अगर उसको सैलरी भी आ रही है प्लस उसको कहीं से कमीशन भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी का रेंट भी आ रहा है, तो इसमें जो उसकी टोटल इनकम होगी ना फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उसमें उसकी सैलरी भी है, उसको कमीशन भी मिलता है, प्रॉपर्टी से रेंट भी आता है, तो इन तीनों को आप जब सम अप करेंगे ना तो इससे उसकी होल इनकम बन जाएगी। तो इस होल इनकम के अगेंस्ट जो है वो कुछ परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट अपने टैक्स लॉ के अंदर डिफ़ाइन करती है, वो आपको पे करना होता है। तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स। अच्छा, किसी भी इंडिविजुअल जो होता है उसकी जो सारी सैलरी होती है ना, जो होल इनकम होती है, वो सारी की सारी के ऊपर टैक्स नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, डिडक्शंस होती हैं, रिबेट मिलती हैं या रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनती है तो सैलरी के अंदर जो मेडिकल अलाउंस होता है ना, आमतौर पर वो एग्जम्प्टेड होता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता है। तो आपकी सैलरी फ़र्ज़ करें 2 लाख है, 2 लाख की आपकी सैलरी है, उसके अंदर आपका 30,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस है, तो फिर 1,70,000 रुपये जो आपके बनेंगे ना तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है। तो आमतौर पर जो मेडिकल अलाउंस होता है ना वो एग्जम्प्टेड होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट अलाउंसेस हो सकते हैं जो कि एग्जम्प्टेड हो सकते हैं आपके टैक्स से। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब नेचर क्या है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। इसके अलावा ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनको भी टैक्स में रिबेट मिलती है, इनकम टैक्स रिबेट मिलती है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को, बिकॉज इससे कंट्री के अंदर जो है वो प्रोग्रेस होती है। तो आमतौर पर जो R&D का काम करते हैं ना उनको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलती है। अच्छा, ये था इंडिविजुअल इनकम टैक्स। अब दूसरा था बिजनेस इनकम टैक्स। बिजनेस इनकम टैक्स का ये मतलब है कि जो बिज़नेस होते हैं ना, जो कारोबार होते हैं, उनसे जो इनकम आती है ना उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इसको कहते हैं बिजनेस इनकम टैक्स। वो किस तरह से आ सकती है कि ऐसे लोग जो कि खुद से कारोबार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कॉरपोरेशंस होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो इनकी जो इनकम होती है ना उनकी इनकम के अगेंस्ट उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको कहते हैं बिजनेस इनकम टैक्स। अच्छा, इसमें कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम टैक्स के अंदर इस इनकम को कैलकुलेट करना और ख़ास तौर पर बिजनेस इनकम टैक्स के अंदर इनकम को कैलकुलेट करना या कंप्यूट करना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। बिकॉज इसके अंदर आप क्या करते हैं
कि जो आपकी टोटल इनकम है किसी भी कॉरपोरेशन की या कोई भी इंडिविजुअल अगर वो कारोबार करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसकी जो टोटल इनकम है उसमें से आप एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। अगर टोटल इनकम से आप एक्सपेंडिचर्स निकाल देंगे तो आपकी ये नेट इनकम बन जाएगी या टैक्सेबल बिजनेस इनकम बन जाएगी। मतलब आपकी जो टोटल इनकम होती है ना उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता, बल्कि जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करते हैं। एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करके जो आपकी फाइनल टैक्स जो आपकी टैक्सेबल बिजनेस इनकम बनती है ना उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। मतलब आपकी इनकम में से आपने एक्सपेंसेस निकाल देने हैं, जो आपका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर कॉरपोरेशंस को या बिजनेस को टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम के अगेंस्ट। इसको कहते हैं बिजनेस इनकम टैक्स।